हालेलुया! आज हम इस विषय में बात करेंगे व्यवस्था। उम, देखा जाता है कि व्यवस्था जो है, जो व्यवस्था की बातें हैं जैसे कि दशवांश की बातें हो गई और भी कोई बात कई बातें हैं, जो क्या होता है नए नियम में लागू किया जाता है। आज जैसे कि चर्चों में दशवांश जो लिया जाता है व्यवस्था के आधार पे। लेकिन नए नियम में जो हम देखते हैं, तो उसमें अपनी इच्छा से क्या है, देने को दान बताया गया है। तो हम आज का हमारा विषय यही रहेगा। तो हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे वचन में जाएँगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिताजी, रहम करने वाला खुदावंद और आशीष तुम्हारी कृपा, तुम्हारी महिमा पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। वचन जब रखा जाए मेरे पिताजी, तुम्हारी महिमा तुम्हारे चुरी बिचो, हम तुम्हारी महिमा तुम्हारी परस्तिश करते हैं पिताजी, वचन को रखने में और उसको बताने में आपकी अगुवाई हो मेरे पिता, आपकी महिमा, आपकी हुजूरी बीच रहे, आपकी सामर्थ बीच रहे पिता। सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी हुजूरी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। इफिसियों हम 1 का 13 पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हुँ, और जिस पर तुमने विश्वास किया, हुँ, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, हाँ, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बनाया है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ। हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा को ही पवित्र आत्मा की छाप लगी कब? जब हम विश्वास किए वचन पे, विश्वास कर लिए, प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता हमने क्या कर लिए? स्वीकार कर लिया। यहाँ से हमारा क्या होता है, एक पहला पड़ाव होता है हमारे मसीह में आने का, एंटर करने का क्या होता है, हमें एंटर कर जाते हैं मसीह के जीवन में। यहाँ से हम लोगों का जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है, जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है? तब जाके क्या होता है, हम आगे धीरे-धीरे वचन में बढ़ते और सीखते हैं और समझते हैं जैसे-जैसे क्या होता है। सेवक समझाता है, अगर सेवक सही से नहीं सिखाने वाला, समझाने वाला हो, तो जैसे मर्ज़ी समझाएगा, सिखाएगा, आप वैसे ही क्या करोगे, जैसे कलीसिया में जहाँ गए, जैसे सिखाएगा वैसे ही हम सीखते और चले जाएँगे और समझते चले जाएँगे। लेकिन वचन में क्या होगा, वचन को हमें ठीक से जानना भी है और इसको समझना भी है। सिखाने वाला क्या है, सही सिखा रहा है, हमको सही दिशा में ले जा रहा है कि गलत दिशा में ले जा रहा है, ये भी क्या करना है, हमें देखना है। ठीक है? ये कौन-सा? रोमियो, रोमियो 6 का 14 पढ़ो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी तुम, क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह का अधीन हो। ठीक है? हम लोग क्या है, व्यवस्था के अधीन नहीं, हम क्या है, अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं। हमारा क्या है, बलिदान किसी ने चुकाया, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या किया, हमारा मोल चुकाया है। तो हम किसी भेड़, बकरी, गाय, बैल को हमने लहू से नहीं हुआ, क्योंकि उस समय क्या होता था, पुराने नियम में क्या करते थे, चढ़ाते थे, जो परमेश्वर ने नियम दिया था कि ऐसे-ऐसे करना है और उससे पाप की क्षमा होती थी।
ठीक है ना? तब जाके हम नए नियम में ये क्या होता है, ये हट जाता है। 7 का 3। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए हाँ, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। हाँ। या ये एक उदाहरण दिया गया है। अगर पति के जीते जी, फिर दोबारा पढ़ो। यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए हाँ, अगर पति के जीते जी किसी दूसरे के पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। हाँ। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट हाँ, गई। अगर पति मर जाए तो उस व्यवस्था से क्या हो गए? छूट गए। हाँ। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना हाँ, ठहरेगी। किसी दूसरे पुरुष का हो जाए फिर भी व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी। हाँ। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। हाँ, इसलिए हम लोग क्या हो गए? व्यवस्था के लिए हम लोग क्या है? मर गए। और दूसरे किसके हो गए? यीशु के हो गए। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गया? हम लोग मोल लिए गए। हम लोग व्यवस्था के लिए क्या हो गए? मर चुके हैं। अब किस में जीवित है? प्रभु यीशु में जीवित है। हम व्यवस्था में नहीं जीवित है, प्रभु यीशु के अनुग्रह में जीवित है। उसके द्वारा क्या हुआ? हमारा उद्धार हुआ है, ना कि हमें व्यवस्था में। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे 8 का 1। अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, ऋतु की व्यवस्था से क्या किया और पाप की व्यवस्था से क्या किया? स्वतंत्र कर दिया, आजादी कर दिया। हमें क्या करना? जब प्रभु यीशु ने आजादी किया तो क्या हमें फिर उसी बंधन में क्या बंधना है? हम्म? फिर उसी दसवांश की टीचिंग में, उसी फिर सबात के टीचिंग में क्या बंधना है? जब व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया गया, हम क्या कर रहे हैं? फिर भी हम व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? कुछ सेवक लागू करते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई दसवांश लाओ हर महीने, अपना क्या करो? दसवांश दो, अपना कमाई का 10वां हिस्सा दो। कहते हैं कि फिर जाके क्या करेंगे? परमेश्वर अपरंपार की बारिश करेंगे। तो वही हो गया, हमने पैसा दिया, तो आस कर रहे हैं कि परमेश्वर 100 गुना 2 गुना लौटा देगा। हम तो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर को चैलेंज दे रहे हैं, परख रहे हैं। हाँ, क्या किया? जब हमें परमेश्वर ने आजाद कर दिया यीशु के द्वारा, फिर हम उसी में जुट रहे हैं। हाँ, व्यवस्था में ही जुट रहे हैं। हमें अनुग्रह के जीवन में हमें व्यवस्था को नहीं मानना है। जो मानेगा उसको पूरी पालन करना पड़ेगा। हमें अनुग्रह के जीवन में है हम लोग, व्यवस्था के किसी बंधक में नहीं। गलातियों 2 का 15। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमें क्या करने हैं? व्यवस्था के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से क्या होता है? धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के द्वारा नहीं धर्मी ठहरेगा। हमें क्या करना? यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पहले वचन पढ़ा, जब सत्य के वचन सुना, प्रतिज्ञा की हुई, पवित्र आत्मा की छाप लगी। हम यीशु पर विश्वास किए,
तब जाके हमें धर्मी ठहरे। अपनी कर्मों से नहीं धर्मी ठहरे। ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। ये चर्च में सिखाया जाता है ना कि 10 वर्ष दोगे तो तुमको फायदा होगा, धन की आशीष मिलेगी। अरे ऐसे नहीं होगा। हमें क्या करना है? वचन को जानना है। वचन को नहीं जानोगे तो उद्धार क्या हो सकता है? छीन सकता है। हम गलत ट्रैक में चले जाएंगे वचन की, तो हमारा उद्धार नामुमकिन है। ठीक है, ये पढ़ो 3 का 10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। जितने भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब क्या है? शराब के अधीन है। जब सेवक ही शराब के अधीन है तो फिर उसको फॉलो करने वाला क्या हुआ? वो भी शराब के क्या है? अधीन है। अगर पास्टर शराब के अधीन है, उसके चर्च में जितने भी लोग क्या करे जा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? शराब के अधीन है, शराब के जीवन जी रहे हैं। फिर कहते हैं कि शराब तोड़वाना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। फिर चर्च में सभा रखते हैं शराब तोड़ाने की, अलग अलग मीटिंग रखी जाती है शराब तोड़वाने के लिए। फिर तोड़वाते रहते हैं हर साल शराब। ये कैसी जीवन है? कैसी मसीहत? ऐसी वचन सिखाता है। जो व्यवस्था में नहीं चलता है क्या करता है? शराब के अधीन। क्या हमें शराब में जीवन जीना है या अनुग्रह में जीवन जीना है? क्या इसीलिए यीशु मसीह ने क्या लोग देकर क्रूस पे कुर्बान हुआ कि फिर आप नरक चले जाओ? हम्म? 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, मसीह में वो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हाँ, अंत इसी में स्थिर रहो इसी में क्या है? अस्थिर रहो। हाँ, और दासता के जुए में फिर से ना झुको। दासत्व के जुए में यानी व्यवस्था में ना जुटो। हाँ, देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना करवाओगे तो यदि खतना कराओगे तो हाँ, मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। हम्म, फिर मैं भी ह, ह, फिर मैं भी हर एक खतना करवाने वाले को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी हाँ, पड़ेगी। सारी व्यवस्था क्या है? माननी पड़ेगी। हाँ, आगे पढ़ो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हाँ, हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह से अलग अनुग्रह से घिर गए हो। अगर व्यवस्था की बातें को मानते हो तो आप मसीह से अलग हो। हाँ, आप अनुग्रह में नहीं हो, आप तो व्यवस्था में हो। व्यवस्था श्रापित है। ये तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, नहीं उद्धार पा पाओगे। आपको समझना पड़ेगा। बच्चों को ठीक से अगर नहीं जानोगे तुम्हारा उद्धार छीन सकता है, हो सकते हो। मसीहत में आना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। फिर चर्च अटेंड करना तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसीओ 2 का 15। शुरुआत में पढ़े थे। वही ढूंढ रही हूँ। इसीओ 2 का 15। दो मिनट। चला गया। तो आपको क्या है समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। इस सेवा के पीछे हम चल रहे हैं। कहीं सेवक शराबी तो नहीं है? अगर सेवक शराबी तो क्या है?
हमारा भी जीवन श्रापित है। भले हमें जा के कुछ हमें हासिल हो रहा, लेकिन हम अनुग्रह से वंचित हो रहे हैं। पढ़ो इफिसियों 2 का 15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दी कि दिनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर, फिर से दोबारा पढ़ो। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था हाँ, शरीर में पैर ओ व्यवस्था, हाँ, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पे थी, हाँ, मिटा मिटा दिया, हाँ, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर, विधियों की रीति मिटा दिया, यानी व्यवस्था। क्रूस पे जब यीशु बलिदान हुए ना, मिटा दिए व्यवस्था को, खत्म कर दिए वहां पे, जो विधियों की रीति पे थी, जो नियम पे था, जो परमेश्वर ने दिया था। देखिए, जो नियम लागू करना है ना, उसको लिखा जाता है, लिखा गया। जो नहीं करना होता है ना, उसको लिखा नहीं जाता है। अगर व्यवस्था 10वां देना होता तो इसमें लिखा जाता कि 10वां हिस्सा देना है। आज का 11। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, हाँ, वरन उन पर उल्लंघना दो। अंधकार के निष्फल कामों में क्या है, सहभागी ना हो, परंतु उससे उल्लाहना दो। तो हमें क्या करना है, जहाँ गलत हो रही है उसको क्या करना है, हमें बताना है, उसको एक्सपोज करना है, उसको क्या करना है, क्या गलत है क्या सही है, उसको क्या करना है, बताना है। तब जाके क्या होता है, वचन को लोग समझ पाएंगे क्या गलत है क्या सही। अगर बताने वाला ना रहे, लोग तो जैसे जिसके पीछे चल रहे, चलते चलते भले नरक चले जाए। जब बताने वाला सही ना हो, अगर चलाने वाला सही ना हो, सही से सेवक, वैसे भी वो नरक लेके चला जाए। जैसे माराता अलैहिस्सलाम वाले यीशु की माता मरियम की पूजा करते हैं, हम्म, वो भी तो गलत सही है, तो उनको कौन बताएगा सही है गलत। इसी तरह बताना है उसको क्या गलत है क्या सही है। तब क्या है, लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को चार नहीं पाएंगे अनुग्रह के जीवन में, ना कि व्यवस्था के। व्यवस्था से कोई धर्म ही नहीं ठहरेगा। एक को पालन करना है तो सबको पालन करना पड़ेगा, सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, खतना कराना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी आशा है कि आज से कुछ सीखे होंगे, और हम आगे भी वचन रखते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, कि आगे जो हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंचने पाए। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।